है ना, जो केमिकल से प्रिजर्व है। यहाँ पे आप ये जो ये पुलवामा से लाई गई है, पुलवामा से एक्सट्रैक्ट की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह एक जंगी मूड में है, ये जंगी पोज में है ना, वॉरियर पोज में है। इसके हाथ डिफरेंट हैंड्स में बहुत सारे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे हथियार हैं इसके हाथों में। तो ये आप देख सकते हो ये एक है। तो इसका ये मतलब अगर लास्ट में हम क्रैक्स पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि एक डेमन के, एक शैतान के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं, जो कि एक ट्रुथ का ये एक विक्ट्री ओवर इवल। इसका यही मॉरल है लास्ट में निकल रहा है कि उसने जो जीत हासिल की है उसने किस पे हासिल की, बुरी चीज पे उसने, अच्छाई ने बुरी चीज पे पता की है। तो इसका यही मतलब है। आए आप यहाँ मोनास्ट्री पता है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? नहीं, जहाँ पे बुद्धिस्ट अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, जिस तरह हिंदुइज्म टेम्पल में करते हैं, मुस्लिम मॉस्क में करते हैं, जिस तरह क्रिश्चियन चर्चेस में करते हैं, या ज्यूज सिनेगॉग्स में करते हैं। इसी तरह जो मजहबी प्लेस है, जो रिलीजियस प्लेस है बुद्धिस्ट के, वो है, इसको क्या कहते हैं? मोनास्ट्री इसको कहते हैं, बिल्कुल। तो इसी मोनास्ट्री के बगल में ये यहाँ पेवमेंट में ये टाइल्स हमें मिली हैं, ये टेराकोटा टाइल्स मिली हैं, जिसपे बहुत सारे डिपिक्शन आपको मिलेंगे, बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे, जिसपे आपको हंटिंग सीन मिलेगा, डांसिंग पोज मिलेंगे, आपको म्यूजिकल बैंड मिलेगा। वो तो पुलवामा में है, तो वहीं से हमें एक टेम्पल से मिले हुए खुदाई के दौरान ये चीज़ें, ये पुरानी अब रस्टेड है। आइए देखिए आगे, ये वही गोम्पा है, ये आपको लद्दाख में मिलेगी। अगर आप लद्दाख में जाओगे वहां पे गोम्पा है। गोम्पा वही बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री हुआ करती थी, ये इन्हीं के रेप्लिकाज हैं, जो मिट्टी के 108 मिट्टी के बने हुए हैं। जो ऊपर आप देख रहे हो, जो दो ऊपर देख रहे हो, ये गोम्पा शेप। अगर आप गोम्पा स्क्रिप्ट है तो ये कहाँ से लाया गया है? इंस्क्रिप्शन है, इसको इंस्क्रिप्शन, जो कोई भी चीज किसी पत्थर या किसी लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। किसी चाहे वो हड्डी पे लिखो, ईंट पे लिखा हो, इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, चाहे पत्थर पे हो। लेकिन यहाँ पे ये एक फाउंडेशन स्टोन है। फाउंडेशन स्टोन इन द सेंस, अगर आप बाहर जाओगे एसपीएस म्यूजियम बाहर लगा हुआ है एक फाउंडेशन स्टोन, वो गुलाम नबी आजाद ने 2007 में इसको इनॉग्रेट किया है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फाउंडेशन स्टोन। तो इसमें वो कुछ शेर वगैरह भी लिखते हैं कभी कभार। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये जो यहाँ पे एक मशहूर सुल्तान गुजरे हैं, जिसका नाम है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ये इसी के दौर में, जिसने 1420 से लेकर 1450 तक 70 तक रूल किया, 50 ईयर्स रूल किया है। तो उसने 2 आइलैंड बनाए थे। ये जो सर्कुलर आप यहाँ पे मटका देख रहे हो आराम से, ये यहाँ पे आप देख सकते 30,000 to 2500 BC की है। अब अगर ये है बुर्जा, इनको तो जो ये बुर्जहामा से है, बुर्जहामा के रेप्लिकाज हैं। ये रेप्लिका मतलब हो गया मॉडल। ये आप बुर्जहामा वहां पे आप देख सकते हो। आगे बात समझ में? ये 2 टाइप के हुआ करते थे, एक है सर्कुलर, दूसरा है रेक्टेंगुलर। कल ही मैं पढ़ रहा था, ये जो सर्कुलर है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ये डेवलिंग पिट थे, इसमें लोग रहते थे। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है ये डेवलिंग पिट नहीं था, ये स्टोरेज पिट था, क्योंकि ये कारण मिला है, मटके मिले हैं, इसलिए यहाँ पे ये डेवलिंग पिट नहीं है, रहने की जगह नहीं है, लोगों के रहने की जगह नहीं है। यहाँ पे लोग वो सब्जी वगैरह जो भी कार्बन का निकला वो डंप करते थे, यहाँ पे प्रिजर्व करते थे। अच्छा, ये खाना बनाते थे, रोस्ट करते थे। ये ओवन आपको यहाँ उन्होंने तो उधर बनाया, लेकिन वो तो बीच में था, ये बीच में था, है ना? आपको बात समझ में आ गई? ये कहाँ पे हमें मिले हैं? नहीं, का घास का छत, ये उन्हीं के ऊपर रखते थे। ये छत उसी ताकि इसमें कहीं बर्फ या पानी जमा ना हो, अंदर न जाए, इसलिए ऊपर बनाते थे ये चीजें। आपको बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो दिखना चाहिए। ये भी रेप्लिका आपको समझ में आ गई बात? आप मेरी तरफ सुनो।
रेप्लिका का मतलब हो गया मॉडल। जिस तरह आपको टीचर अपनी क्लास में दिखा रहे हैं ताजमहल का वो लकड़ी का बना हुआ मॉडल दिखा रहे हैं या किसी चीज का मॉडल है ना, जो इसकी वो असल तो नहीं होता लेकिन इसका वो एक चित्र, एक हाँ बिल्कुल एक इनके ये शो थे। ये आप जो यहाँ पे लोटस ये फलते फूलते लोटस आप देख रहे हो, साइड में देख रहे हो, ये जो है ना ये लोटस के पैटर्न है। इसका मतलब होगा बीच वाले बाग में है, ये देखो रनिंग वो गुलैपिंग जो ना उछलता घोड़ा जो रन कर रहा है, इसके ऊपर आर्चर है। आर्चर मतलब जो तीर कमान वाला होता है ना, तो वो तीर खींच रहा और यहाँ से घोड़ा देखो किस तरह दौड़ रहा है, तो पीछे से ही तीर मारा। तो ये उन्होंने ये करते थे ये चीजें है ना, तभी तो ये डिपिक्ट करेंगे वही चीजें वो जो अपनी जिंदगी में करते थे। ये जैसे वही लोटस पैटर्न एक टाइप का डेमन है ये, जिस तरह मैंने आपको वहां पे बताया है। डेमन मतलब हो गया शैतान है ना, डेमन DEMON डेमन। यही उन्होंने बैरवा इसका नाम दिया है उन्होंने बैरवा। तो ये एक किस आर्ट में है, ये क्ले जो मिट्टी का है ना, ये इसी आर्ट में बना है। देखो ये खतरनाक है, ऐसे लग रहा है जो वनीरा टीवी में आप देखो ऐसे सीन बनाकर तो शैतान जैसे ऐसे इनकी गंदी शक्ल भी बनाते हैं ना। शैतान हमेशा हम दिखाते हैं अगर चित्र पे किसी पे दिखाएं इनको गंदी शक्ल में ही दिखाते हैं ना, ऐसा खौफनाक। तो इसी तरह उन्हें देखो ऐसी इसकी आंखें फटी हुई आंखें, उसके दांत है ना नथने ऐसे खुले हुए हैं। तो ये दिखाया उन्हें दर्शाया कि ये इंडियन जो हिंदू माइथोलॉजी है इसीलिए दिखाया है ना। ये पता है ये क्या है, ये स्नो कैनोपी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि ये तो कट चुका नहीं तो ये और ये बोर्ड है, ये इसका वाहन है, वाहन होगा व्हीकल है इसका उठाने का। ये जो बगल में है इसके हाथ में है, ये है लक्ष्मी, जिसको आप लक्ष्मी देवी कहते हो ना, अपने ड्रामों में सुना होगा। तो लक्ष्मी जो आप देख रहे हो लेकिन ये हेडलेस है, नहीं तो आप इसका अच्छा सा रूप देखते। ये है लक्ष्मी। बार्टर सिस्टम से लेकर जो हम बार्टर सिस्टम हम भी इस्तेमाल करते पुराने जमाने में हम भी करते। बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है ना। ऐसे गुरुवर का सोसाना गाज ऐसे दान तथा क्या माना बार्टर सिस्टम कहते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बाद में करेंसी आ गई, वो आ गए पंच मार्क है ना, पंच मार्क है। इसके बाद आ गए हमारे कौन से वो ग्रीक्स आए, ग्रीक्स के बाद आए इंडो ग्रीक्स। अच्छा ग्रीक्स क्या करते हैं, ग्रीक्स अपने ही कॉइन मिंट करते थे। बाद में जब उन्होंने इंडियन सोसाइटी पे यहाँ पे उन्होंने रूल किया तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्हें इंडो ग्रीक्स कॉइन, इंडो ग्रीक्स क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें वो रिवर्स में जो पीछे जो एक साइड इसका वो ग्रीक गॉड होता था, दूसरे साइड में इसका इंडियन किसी गॉड का वो सिर होता था। अगर आप वहां जाओगे क्योंकि आपने वहां चीजें सीखी कि ये इसके बाद दुरानी आएंगे, ये अफगानिस्तान थे। दुरानी एक कबीला है, एक ट्राइबल है, इनको दुरानी कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक आए थे यहाँ अतमा, उन्होंने कॉइन मिंट किया शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। ये है वहाँ, ये यहाँ पे क्योंकि ये आपको नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा ये जो ये वाला ये यहाँ शेख नूरुद्दीन, हाँ ये है इसका ये कॉइन, ये है इसका कॉइन, इसके नाम पे ये कॉइन है। ये बड़े कॉइन हमारे यहाँ मौजूद है। ये यहाँ पे कहीं जगह है, ये तो दिखता ही नहीं है ना, मुझे तो इतना दिखता ही नहीं है। ये वाला है शायद यही है, हाँ बिल्कुल यही है शायद, ये अच्छे से मुझे नहीं दिखता यहाँ पे। थोड़ा बहुत स्लाइड होते थे, ये बस दिखावे के लिए होते थे है ना, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, इनका कोई यूजेज नहीं था है ना। तो ये आप चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तरह आप यहाँ पे जो है ना फ्लावर वेस देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा को अलग अलग डिजाइन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते थे, या कोई फ्लावर टाइप के कुछ डिजाइन देते थे। तो इसी को हम पेपर माशी कहते हैं। ये बड़ा डेलिकेट होता था, ये ऐसे नहीं बनता था। इनके जो है ना वो सुई जैसे इनके हाथ में पेन होते थे, कलम होते थे, जिससे वो स्याही यूज करके इनको वो लिखते थे। आ गई बात समझ में। तो ये देख सकते हो ये कितनी कलाकारी है, ये सब हाथ से ड्रा किया हुआ है, सब हाथ से। सर वो क्या है वो भी पेपर माशी है। ये देखो ना, ये सब कुछ हाथ से है,
ये सब कुछ आप देख सकते हो, ये तो हाथ से, ये देखो ना किस तरह उन्होंने एग्जैक्ट डायमेंशन में बनाया। अब ये उठ चुका है, ये देखो। सर को आप कंपनी दीजिए, ये थोड़ा आपको 1-2 फुट का बनाना, आपकी लाइन में रहो, आपने जगह नहीं है यहाँ पर। लगाते थे इसमें इधर से बीच में से, फिर ऐसे खींचते थे तो पता नहीं अंदर से क्या मारता था, तो ये दूर है ना, आधा किलोमीटर तो ये जाता था, आधा किलोमीटर तक ये फायर करता था।